सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। ये साल 2023 की दूसरी सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन शिव पूजा खास मानी जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की उपासना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ 3 शुभ योग बने हैं। इस दिन आप सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार दोनों के ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है? सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी बेहद शुभ होता है। पितरों का आशीर्वाद तर्पण कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा की कहानी। एक साधु था जो नियमित रूप से एक साहूकार के घर रुकता था। साहूकार के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। साधु उनसे भिक्षा लेता था और बदले में सभी बहुओं को अच्छे वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता था, लेकिन उन्होंने कभी भी बेटी को वैवाहिक बंधन में बंधने का आशीर्वाद नहीं दिया और इससे लड़की और लड़की की माँ दुखी हो गई। चिंतित माँ ने एक पंडित को बुलाया जिसने लड़की की कुंडली देखी। पंडित ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दोष के बारे में बताया जिसमें लड़की विधवा हो सकती थी। इस परेशानी को सुलझाने के लिए बेटी को सिंगल नामक द्वीप पर जाने को कहा, जहाँ एक धोबिन रहती थी। लड़की को उस महिला से सिंदूर लाने के लिए कहा गया जिसे उसके माथे पर लगाना था। इसके अतिरिक्त उसकी कुंडली से प्रतिकूल योग को खत्म करने के लिए सोमवती अमावस्या व्रत का पालन करना भी आवश्यक था। सबसे छोटा बेटा उसके साथ द्वीप पर गया और वे समुद्र के किनारे पहुंच गए, लेकिन आगे तो समुद्र पार करना था। यह सोचते हुए कि समुद्र कैसे पार किया जाए, उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम किया जहां एक गिद्ध अपनी मादा गिद्ध और अपने बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब नर और मादा दोनों गिद्ध भोजन की तलाश में बाहर गए थे, एक सांप बच्चों के पास आया। लड़की और उसके भाई ने बच्चों को उस सांप से बचाया, जिसके बाद गिद्ध जोड़ी ने मदद की पेशकश की। उन्होंने उसे धोबिन के घर तक पहुंचने का रास्ता बताया। लड़की ने महीनों तक महिला की सेवा की। महिला प्रसन्न हुई और बदले में उसने लड़की के माथे पर सिंदूर लगा दिया। कन्या बिना पानी पिए वहां से चली गई और लौटते समय सोमवती अमावस्या का व्रत भी किया। इस प्रकार उनका अशुभ दोष निष्प्रभावी हो गया। महाकाव्य महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा पांडव भाइयों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताने का उल्लेख है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर कुरु पांडव वंश के भविष्य को लेकर तनाव में थे। सलाह लेने के लिए वह भीष्म पितामह से मिले और पूछा कि राजवंश को कैसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हो सके। यह भीष्म पितामह का सुझाव था कि युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस तरह उन्हें कुलीन बच्चों का आशीर्वाद मिल सकता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही कई प्रकार के दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वैदिक शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के संदर्भ में कुछ नियम व कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। सोमवती अमावस्या के लाभ। ऐसा कहा जाता है कि नदी में शुभ स्नान सभी दुखों को दूर कर देता है और किसी के जीवन में समृद्धि लाने में मदद करता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। यदि कोई इस दिन व्रत रखता है तो उसे यश, सौभाग्य और अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है।
निसंतान दंपत्ति को संतान का आशीर्वाद मिल सकता है और गरीब अमीर बन सकता है। यह व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार के डर या दर्द को कम करता है। वैवाहिक महिलाओं द्वारा व्रत रखना उनके पति की लंबी उम्र के लिए लाभकारी माना जाता है। चंद्रमा इस दिन का देवता है और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए व्यक्ति को मानसिक शांति और दिल में राहत मिलती है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।